हाय एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या है आपकी डेस्टिनी में, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 2 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आपने ये अपने मंथ ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। यानी अगर आप बॉर्न हुए हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर, तो पाइल नंबर 1 इज़ फॉर यू। और अगर आप बॉर्न हुए हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर, तो पाइल नंबर 2 इज़ फॉर यू। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आप अपने लिए पाइल सेलेक्ट करें। अब इस टाइम स्टैम्प मैं ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हिट अ सब्सक्राइब बटन, हिट अ बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो पोस्ट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब ये है, ये जनरल है सबकी के लिए। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से अगर आप इस रीडिंग को सुनते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट कर रही है, दैट मीन्स वो रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप इस रीडिंग को तब छोड़ सकते हैं। और आप जब मैं दोबारा इस टॉपिक पर रीडिंग बनाऊंगी तो आप फिर से उसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि सिंस इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। मे बी अभी आपकी लाइफ में वो टाइम नहीं आया है जब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या अभी आप उस टाइम फ्रेम में नहीं हैं। ठीक है, अभी वो आपकी सिचुएशन नहीं है, तो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, तो अब इस रीडिंग को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पाइल नंबर 1, फ्रॉम जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। ओके, और चेकआउट करते हैं कि पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू पिक सम कार्ड्स। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि उनकी डेस्टिनी में क्या है, क्या चाहिए उन्हें जानना, क्या उन्हें जानना चाहिए आज अपनी डेस्टिनी के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स। सबसे पहले वाज क्वीन ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि क्या है उनके डेस्टिनी में, क्या उन्हें आज जानना चाहिए। कि नाइट ऑफ वैंड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि क्या है उनकी डेस्टिनी में, क्या आज उन्हें जानना चाहिए। एट ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो क्या है उनकी डेस्टिनी में और क्या आज उन्हें जानना चाहिए। ओके, वैसे जो पाइल नंबर 1 के लिए आया, द कार्ड्स आर रियली लाइक पॉजिटिव, क्योंकि वो उनका पास्ट कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं मुझे, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने पास्ट में हैंडल करी। बाकी हम स्पिरिट गाइड का मैसेज चेकआउट करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि क्या मैसेज आज आप उन्हें देना चाहते हैं, क्या उनकी रास्तों की रुकावटें हैं। ओके, स्ट्रेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि क्या उनके रास्ते के ऑब्स्ट्रैकल्स हैं। कंप्लीशन। ओके, please spirit guides and please angels, please divine, please universe, help and guide my viewers to know कि क्या आप मैसेज आज उन्हें देना चाहते हैं। Ace of Cups is there. Please divine, please help my viewers to know, please universe help my viewers to know कि क्या आज उन्हें जानना चाहिए, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं। 7 of Cups. Okay. तो द कार्ड्स वर लाइक, क्योंकि आज जो मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू, ज़्यादा मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अपने पास्ट में बहुत कुछ है जो आप लोगों ने हैंडल करा है। क्योंकि जैसे कि ये क्वीन ऑफ कप्स है, तो कई लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि या तो उनकी मॉम से उनकी नहीं बन रही है, या फिर वो किसी लीडी फिगर को लेकर या फीमेल फिगर को लेकर हो सकता है वो परेशान हो सकता है वो अपनी फैमिली में कुछ लोग उसके डोमिनेंस हैं। ठीक है, मे बी आफ्टर मैरिज ये चीज़ प्रॉब्लम आ सकती है, बिफोर मैरिज, या फिर उनकी कोई बिग सिस्टर है या
कोई ऐसी फीमेल पर्सन है जिसको लेकर आप लोग शायद परेशान हैं। तो कई लोगों के लिए रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत कुछ है जो हैंडल करा अपने पास्ट में ना। देखिए जब यहाँ पर भी कार्ड है कंप्लीशन का, 8 ऑफ कप्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर उठ कर आया। तो मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने पास्ट में कुछ खोया है, कोई रिलेशनशिप जो कि आप बिलीव करते थे कि हाँ बहुत ज़्यादा आप इमोशनली कनेक्टेड थे उस पर्सन से, या आपकी एनर्जी वैसी थी, और वो रिलेशन जो है आपकी लाइफ से हट चुका है। ठीक है, तो जो कंप्लीशन और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी हमें ये चीज़ शो कर रही है। बाकी यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं जो कि हमें हेल्थ इश्यूज़ भी शो करते हैं कि मे बी पॉसिबल है कि पास्ट में कुछ आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हों, किसी तरीके की मे बी आप लोगों को मेजरली इश्यूज़ यानी सर्जरी या फिर हॉस्पिटलाइजेशन होना या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके साथ पास्ट में रही हो जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, परेशान रहे हैं। ये हर मे बी हर किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन ज़रूर आई बिलीव कि कुछ लोगों के साथ ये पॉइंट रेजोनेट करेगा कि उन्हें पास्ट में बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैंडल करने पड़ेंगे, उन्हें या उनके कोई फैमिली मेम्बर, उनके कोई लव्ड वंस को। ठीक है, मे बी उनके पेरेंट्स या समवन। तो मे बी हर किसी के साथ नहीं, लेकिन हाँ एक ये सिंपल सा पॉइंट है जो अभी हम जस्ट टेकिंग द पॉइंट्स के जो जो मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं, फिर हम बाकी आगे मूव करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मे बी ये भी पॉसिबल है। बाकी अभी जो मुझे आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है गाइज, इट वाज लाइक जैसे हमें स्पिरिट गाइड की मैसेज भी आया, इट वाज लाइक अ 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन, स्ट्रेस सब दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स मुझे बेसिकली कन्फ्यूजन दिखा रहा है। आप स्टक्ड हो कहीं ना कहीं पास्ट में, जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हो कि मेरे साथ ही ये सब क्यों। आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं दूसरों के साथ कंपेयर क्यों करते हो? वाई डू यू कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स? यू शुड नॉट डू दैट। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है। ठीक है, हर किसी के लिए भगवान ने, डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कुछ ना कुछ सिलेक्ट करा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आपकी लाइफ की जर्नी अलग है और दूसरों की लाइफ की जर्नी अलग है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी को दूसरों की लाइफ की जर्नी के साथ कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए गॉड ने क्या सिलेक्ट करा है वो आप तक पहुंचना है, राइट। और गॉड ने दूसरों के लिए जो सिलेक्ट करा है वो उन तक पहुंचना है। जब तक आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे, आप स्ट्रेस की एनर्जी में रहोगे। आपको अगेन एंड अगेन ये चीज़ फील होती रहेगी कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में बार बार अराइज होंगे कि उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है। तो ये सब कर कर के आप डिवाइन को क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप यूनिवर्स को क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। ये भी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, राइट, कि आप डिवाइन को भी ये मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो कि मेरे साथ ही हमेशा गलत हो रहा है, और वो और गलत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, राइट। तो कभी भी सबसे पहले अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को, अपने लक को कोसो मत। ठीक है, कि मेरे साथ ही क्यों। जो आपके लिए अच्छा था वो आप तक आ रहा है, और जो आपके लिए बनी है चीज़, जो चीज़ आप ही के लिए है, वो आप तक हर हाल में पहुँचेगी। ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप दैट, है ना। कोई भी उसे नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है, कि आपके लिए क्या है, और उसे एक्सेप्ट करो। जो चीज़ जा रही है उसे जाने दो। ये कंप्लीशन का कार्ड यही कहता है कि लेट गो करना सीखो, फॉरगिव करना सीखो उन सभी लोगों को, उन सभी सिचुएशंस को जो आपने पास्ट में हैंडल करी हैं। आई नो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीज़ें थी, बहुत चीज़ें हैं अभी भी, ठीक है, जो कि आपने पास्ट में काफ़ी देखी हैं। ठीक है, लोगों को आप बहुत अच्छे से समझ सके हो कि कौन सा पर्सन कैसा है। अब आपको ये चीज़ लगती है कि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, मुझे किसी पे भी ट्रस्ट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है ट्रस्ट? क्योंकि पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, और अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ स्टोर हो चुकी है कि अगर मैं इसके साथ कुछ करूँगा भी ना अच्छा, तो भी मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। एस ऑफ कप आपकी काइंडनेस को शो कर रहा है कि आप बहुत काइंड हो। मे बी ये भी चीज़ आपके साथ हुई है लाइफ में कि लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। ठीक है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुआ है इस चीज़ को, राइट। क्योंकि आपने तो दिल से कई लोगों की मदद करी है काइंड होकर, ठीक है, उनकी हेल्प करी है, लेकिन आपको वहाँ से वैसा, सामने वाले पर्सन से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सामने वाले पर्सन से वैसे सिचुएशन नहीं मिलती है, और आप एंड अप कैसे होते हो? लोनलीनेस की सिचुएशन में।
ठीक है। आप एंड अप कैसे होते हो? लोनलीनेस की सिचुएशन में आपको लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई मदद करता ही नहीं, और ये सिचुएशन आपके साथ आ जाती है और आपको फिर समझ में नहीं आता अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस वजह से आपने अपना ट्रस्ट भी खो दिया, लोनलीनेस में भी आ गए, स्ट्रेस की एनर्जी में भी आप नज़र आ रहे हो, पास्ट में भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा खोया है ना, और आप हो अभी कन्फ्यूजन की स्टेट में, है ना, और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे हैं कहीं ना कहीं पास्ट में, इसी रीज़न की वजह से। ठीक है, ये हेल्थ इश्यूज़ का मेन रीज़न क्या रहा है? ये स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ लग रही है कि इस स्ट्रेस को आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में ले जाते हो, यानी बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचना, बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचना, जो कि आपके लिए गलत है। आप उससे तो अपने स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है, और देखिए ना, यहाँ पर भी अगर देखिए तो ये जो एक मंकी बैठा है इस बैलून पे, जहाँ ये चढ़ा हुआ है पर्सन, उसे ही पोक कर रहा है, उसे ही फाड़ रहा है ना? क्यों? यही सिचुएशन आपके साथ होती है। जब आप ऊंचाइयों पे जाने लगते हो तो कोई ना कोई पर्सन आकर सिचुएशन ख़राब कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यही आपकी लाइफ के ऑब्स्टैकल्स हैं, यही आपकी लाइफ की वो प्रॉब्लम्स हैं कि आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, या तो आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, सोसाइटी के बारे में सोचते हो। ठीक है, कुछ करने से पहले आपको ये चीज़ लगती है कि अगर मैंने ये चीज़ करी, ठीक है, अगर मैंने ये चीज़ करी तो ये क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, वो पर्सन क्या कहेगा। कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी माइंड में, और क्या होती है, वहाँ पर आप अपनी चीज़ को ज़ीरो कर देते हो। तो ये सबसे ज़्यादा आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल ही ये स्ट्रेस है। ठीक है, और आप उस कारण आपकी कंप्लीशन नहीं हो पाती, यानी आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ठीक है, और लोगों ने एज सच, मैंने कहा ये इमोशंस का कार्ड भी हमें शो करा, आप ऑलमोस्ट कन्फ्यूजन की स्टेट भी दिख रही है। तो इन दोनों कार्ड्स के थ्रू मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको ये चीज़ फील होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप ना अपनी लाइफ के डिसीजंस प्रॉपर वे से नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी लगता है कि यार मैं तो मतलब जब भी कोई डिसीजन लेने का टाइम आता है आपके साथ, तो आपको ये चीज़ लगता है पता नहीं ये सही होगा या नहीं, पता नहीं ये मैं करूँ या नहीं। तो कई लोगों के लिए मे भी हो सकता है कि ये पॉइंट भी रेजोनेट करे कि वो ना कन्फ्यूजन स्टेट में ज़्यादा पहुँच जाते हैं, वो प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनको लगता है कि मैं डिसीजन लूँगा नहीं, अगर मैं ऐसा डिसीजन लूँगा और कुछ गलत हो गया तो। रिस्क फैक्टर नहीं है, और आपको रिस्क लेने पड़ते हैं कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अननेसेसरी रिस्क, ठीक है, लेकिन सम टाइम तो ज़रूरी है कि आप छोटे मोटे रिस्क लें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। आप रिस्क से, अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं, और तब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, या फिर आप दूसरे पर्सन पे, किसी और पर्सन पे डिपेंड होते हो, और वहाँ पर वही पर्सन आपको धोखा दे देता है। तो मे बी यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है फ़िलहाल आपके पास्ट के बेसिस पर, आपकी लाइफ के ऑब्स्ट्रैकल्स। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें ऐसे बार बार हो रही हैं, तो अब ये हम चेक करते हैं कि आपकी किस्मत में जनरली है क्या अब आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हो रही हैं, और ये चीज़ें आपने चेंज करनी है। अपनी लाइफ का स्ट्रेस, अपने इमोशंस, ट्रस्ट, कन्फ्यूजन, डिपेंडेंसी, इन सारी चीज़ों को आपने चेंज करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनरली आपकी किस्मत में क्या है, और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मैसेज प्रोवाइड करें, जो भी मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए। तो आपके लिए क्या आने वाला है? आपकी लक में है, आपकी डेस्टिनी में है अपॉर्चुनिटीज़, वाओ। आपकी डेस्टिनी में है अमेजिंग अबंडेंस, और साथ ही साथ देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं। यानी आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी कुछ आपकी डेस्टिनी में, अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस, सक्सेस, सब कुछ। लेकिन बस आपको रियलाइज़ करना है उस चीज़ को। ठीक है, बस आपको उस चीज़ को रियलाइज़ करना है। ओके, अब हम टाइम फ्रेम भी चेक करते हैं कि जनरली कब तक आप ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी।
ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि कब तक ये चीज़ें उनकी लाइफ में आएंगी, कब तक वो उन्हें अटेन कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। यानी अगर हम टाइम फ्रेम भी यहाँ पर देखें तो मे बी कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर ये चीज़ें आप हासिल कर पाओगे, लेकिन इट इज़ नेसेसरी कि आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में, अपने थॉट पैटर्न्स में लेकर आएँ जो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है। और इस वीडियो को क्लेम करने के लिए इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितनी वीडियो ये आपके साथ रेजोनेट करी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, यानी जिनके भी ये मंथ ऑफ बर्थ हैं, तो अब उनके लिए चेक करते हैं कि उनकी डेस्टिनी में क्या है, ठीक है। क्या मैसेज उन्हें स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं, क्या उनकी लाइफ के ऑब्स्ट्रैकल्स हैं जो उन्हें दूर करने चाहिए, ठीक है। क्या चेंजेस उन्हें अपनी लाइफ में लाने चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो कि उनकी डेस्टिनी में है, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि क्या है उनकी डेस्टिनी में, क्या मैसेज आप उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ उन्हें वो मैसेज प्रोवाइड करें डिवाइन। ओके, सो द हैंग्ड मैन। प्लीज़ डिवाइन, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, तो प्लीज़ उन्हें इन कार्ड्स की हेल्प से बताएं। ओह माय गॉड, स्टार, अमेजिंग। मे बी अगर आप वर्गो हैं तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये ऑफ कोर्स मैच करेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप वर्गो है ना तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत मैच करेगी। मे बी कई लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या चेकआउट कर रहे हैं, मे बी उनमें से कुछ लोग हीलर्स, टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, काउंसलर्स हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ द स्टार हेयर। तो मे बी आप या तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो दिस इज़ रियली द कार्ड ऑफ स्टार टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ जो आप मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उन कार्ड्स की हेल्प से प्रोवाइड करें। लवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को, जो मैसेज आप उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इन कार्ड्स की हेल्प से करें। ओके, फर्स्ट हम पिकिंग द कार्ड्स एंड फिर हम चेकआउट करते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प यूनिवर्स, हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में क्या उनकी लाइफ के ऑब्स्ट्रैकल हैं, क्या मैसेज आप उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। ड्रीम, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में क्या मैसेज आप उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, ये ग्रुप नंबर 1 में भी सेम कार्ड पॉपअप होकर आया था, स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस लेते हो आप लोग, क्यों? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में क्या मैसेज आप उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में क्या मैसेज आप उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, टावर। ओके, सो अब आगे इस रीडिंग को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके पास्ट में क्या है, आपके ऑब्स्ट्रैकल्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि कहा ना कि ऑलमोस्ट जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 जिनका है, काफ़ी हद तक या तो वो हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ठीक है, या फिर वो काउंसलर हैं, या वो लोगों को गाइड करते हैं। देखो, ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ अ स्टार, ठीक है, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ शो करता है। देखिए, अब सबसे पहले इस रीडिंग को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स और टावर जैसे कार्ड जो उठ कर आए हैं, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहे हैं कि आपने पास्ट में बहुत कुछ सफ़र करा, बहुत कुछ रिलेशनशिप को लेकर बेसिकली, ठीक है। मे बी आपका कोई रिलेशनशिप टूटा या कि आपको कोई ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। और आपको ये चीज़ लगता था उस पर्सन के बारे में, मैं इस रिलेशनशिप को नहीं लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट कार्ड्स ऐसे उठ कर आए हैं
या फिर आप इसे किसी पर्सन पर बेसिकली आपने बहुत ट्रस्ट करा, किसी पर्सन पर आपने बहुत ट्रस्ट करा, उस पर्सन ने आपका ट्रस्ट जैसे ब्रेक करा है, ठीक है, उससे आपको बहुत, या फिर आपने पास्ट में बहुत लॉस हैंडल करा है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, ठीक है, या तो आपने बहुत लॉस हैंडल करा है और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ और आप नहीं आ पाई कि आपको ये चीज़ लगा कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ, ठीक है, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता रहता है, मैं ही ऐसा क्यों हैंडल करती हूँ, लोग मेरे को ही आकर धोखा क्यों देते हैं। और वो बार बार ना वो एक पैटर्न चलता रहता है। आपको एक बार रिलेशनशिप में एंटर करे या फिर सेकेंड टाइम भी आपकी लाइफ में कोई और आता है ना, आप उस पर जो ट्रस्ट नहीं कर पाती हो, या तो फिर वो सेम चीज़ रिपीट करता है, सेम वे से वो आपको फिर धोखा देता है, ठीक है, और फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक पैटर्न में जैसे आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं चलती हुई दिख रही है, ठीक है। और इसका बेसिक रीज़न है क्योंकि आप वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आप वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे और अगर आप वैसा ही नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा, वापस वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, जो कि अगेन गलत है। तो यहाँ पर जैसे कि ये टावर और 5 ऑफ कप्स के जो कॉम्बिनेशन है ना कार्ड का, ये हमें इसी तरीके की कॉम्बिनेशन को शो करता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट करा है जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आप रिपीट होती रह रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और यही सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल भी है आपकी लाइफ को, आपको ट्रस्ट करो, ठीक है, ट्रस्ट करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गलत वे में मैनिफेस्ट मत करो। जब तक आप मैनिफेस्ट करोगे गलत वे में, वो आपके लिए रॉन्ग हो जाएगा। और अभी आपकी सिचुएशन क्या है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यहाँ पर भी देखो, जब आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो कोई ना कोई आकर बैलून को पोक कर देता है, फोड़ देता है ना। क्यों हो रहा है ये, स्ट्रेस की सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों पे। आपके ड्रीम्स तो हैं, इतने ब्यूटीफुल ड्रीम्स हैं आपके, लेकिन आपको लगता है कि मेरे ड्रीम सच होंगे कब, कब पूरे होंगे मेरी ये जो मैं सोच रही हूँ, एक अच्छा सोलमेट पाना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम पाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वैसा पर्सन क्यों नहीं मिल रहा। आपने अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो, या फिर आप अपने मतलब आपने आसपास, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, मैं सिर्फ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से नहीं ले रही हूँ इसे, ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से मैं इसे चेकआउट कर रही हूँ। तो अगर आप बिज़नेस में हो, ठीक है, या फिर तो आपको ये चीज़ लग रहा है कि सामने इस पर्सन का बिज़नेस तो बहुत फ्लरिश कर रहा है, मेरा बिज़नेस क्यों नहीं फ्लरिश कर रहा है इतना। कंपैरिजन आप लेकर आ जाते हो बार बार सिचुएशन में, क्यों क्यों कंपैरिजन लेकर आ रहे हो, ठीक है। और आप दूसरों को देख रहे हो, यहाँ पर भी देखो ना, तो आप दूसरों को देख रहे हो, आप स्टक्ड फील कर रहे हो, स्टक्ड हो आप पास्ट में अपने, हैंग्ड मैन जैसे कि ये कार्ड ही उठ कर आया है, तो आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो आप पास्ट में। नहीं तो कई लोगों का मुझे दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने, अब यहाँ पर कार्ड्स भी, अब कार्ड ही इस तरीके के हैं जैसे लवर्स के हो गए, कप्स के हो गए, तो इमोशंस को बेसिकली मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हुई है। आपने तो अपने अच्छे वे से, अपने अच्छे थॉट्स के बेसिस पर सामने वाले पर्सन की मदद करी है, लेकिन सामने वाले ने उसे वैसा नहीं लिया, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं उसने या तो धोखा दिया है या फिर सामने वाले आपका ट्रस्ट को ब्रेक करा है। तो वो वाली सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और अब आप स्टक्ड हो अपने पास में, क्यों अटके पड़े हो आप यहाँ पर, ठीक है। अभी तक आप वेटिंग पीरियड में दिख रहे हो, अभी तक आप स्टक्ड दिख रहे हो, रुके हुए दिख रहे हो, जहाँ पर हो आप नहीं निकल पा रहे हो अपनी सिचुएशन से बाहर। क्यों, इसका बेसिक रीज़न पता है क्या है कि आप क्यों नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही नहीं निकलना चाहते हो। आपको इस सिचुएशन की हैबिट हो गई है, आपको आदत हो गई है सिचुएशन में रहने की, ऐसे लोगों को हैंडल करने की, ठीक है, आपने अपना माइंड सेट ही वैसा बना लिया है। और जब तक आप ऐसे माइंडसेट से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है, जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना स्टोर हो चुकी हैं ये चीज़ें, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है। और आपको जो ये चीज़ लगती है ना बार बार, अब अगर हम वापस स्टार के कार्ड पर आएँ, तो आपको जो ये बार बार लगता है ना मेरे साथ ही क्यों, तो ये आपकी खुद की ना स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, जो आपके खुद के मास्टर्स ने, आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स ने, आपकी डिवाइन ने, जिस भी गॉड को आप बिलीव करते हो, उन्होंने आपके लिए सेलेक्ट करी है। आप एक स्टार सोल हो। स्टार सोल का मतलब ये चीज़ होता है कि कहीं ना कहीं आप खुद नहीं आए हो, ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड थी, यानी ऊपर आप ये चीज़ें कि आपने ये चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपने हैंडल करनी है, कि आप पहले ही डिसाइड कर कर ऊपर से आए हो। आपके जो गॉड हैं जिनमें भी आप बिलीव करते हो, उन्होंने ये जर्नी आपके लिए कहीं ना कहीं सिलेक्ट करी है, ठीक है। और अब
आप जब वो चीज़ वहाँ सेलेक्ट करके आए हो, जब आप आपने ऊपर देखा कि दुनिया में इतना दर्द है, इतना दुख है, तो यू वर लाइक ना कि मैं इस धरती पर जाकर मैं ठीक है लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इट वॉज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। और जब तक आप तब तक ये चीज़ें हैंडल करते रहोगे जितनी मैंने यहाँ पर बोली, ठीक है, या कोई भी सिचुएशन अगर आपके साथ है, आप तब तक उन चीज़ों को हैंडल करते रहोगे जब तक आप सही मतलब अब स्पिरिचुअल जर्नी पर और आगे ग्रो नहीं कर जाते, या फिर आप दूसरों को गाइड करना स्टार्ट नहीं कर देते, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ गाइडेंस, ओपनिंग ऑफ चक्रास, एवरीथिंग। ठीक है, तो जब तक आप सही पाथ पर नहीं आ जाते, या फिर आप जब तक दूसरों को गाइड करना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक आप ये सिचुएशन हैंडल करते रहोगे, क्योंकि आपको सही रास्ते पर पहले आना है। अभी तक आपको लग रहा है कि आपको दूसरों से गाइडेंस लेनी पड़ रही है, लेकिन आप दूसरों को गाइडेंस दोगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करोगे। तो छोटे मैं ये नहीं कह रही हूँ इट इज़ नॉट ऑन द प्रोफेशनल लेवल, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल पर मैं ये चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी कि प्रोफेशनल तो आप जो कर रहे हो, आप जो भी अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप टीचर हो क्या नहीं हो, जस्ट वो तो आपको करना ही है, लेकिन साइड बाय साइड दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करो, दूसरों को सही वे से गाइड करना स्टार्ट करो। ठीक है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सही वे से आपको गाइड करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद सही रास्ते पर नहीं आओगे तब तक आप ये प्रॉब्लम्स आप हैंडल करते रहोगे, तब तक आप स्टक्ड फील करोगे, तब तक आप स्ट्रेस में रहोगे। और दूसरी चीज़, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, बिकॉज यू आर द चोजन वन। ठीक है, चोजन वन बाय द गॉड। ठीक है, और गॉड ने कहीं ना कहीं आपको सिलेक्ट करा है इन सारे कामों के लिए। ठीक है, और उसे एक्सेप्ट करो और आगे मूव करो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर दिस। अब बाकी हम स्पिरिट गाइड के मैसेजेस चेक करते हैं कि हमारे स्पिरिट गाइड अब आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, आपको यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर आप क्या मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को कि क्या है जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या लिखा है उनकी किस्मत में, क्या लिखा है उनकी डेस्टिनी में। ओके, पॉजिटिविटी, सो द पॉजिटिविटी। सेकेंड कार्ड इज़ द हेल्पफुल पीपल। सी आई टोल्ड यू ना कि आपको हेल्प करनी है, अभी तक आप हेल्प ले रहे हो लेकिन आपको गाइड करना है। तीसरा कार्ड भी देखो, हैप्पी चेंजेस। टाइम फ्रेम भी चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम पहले चेक करते हैं, फिर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गिव द टाइम टू माय व्यूअर्स, बताएं उन्हें टाइम फ्रेम कब तक उनकी सिचुएशन चेंज होगी। फर्स्ट पाइल में भी यही आया था, फर्स्ट ग्रुप में, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ कहूँगी कि सबसे पहले जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है पॉजिटिविटी। नेगेटिव सोचना बोलना दूसरों के लिए बंद कर दो। ठीक है, तो वो नेगेटिविटी आपके लिए नहीं है, तो उस नेगेटिविटी से बाहर आओ, पॉजिटिव रहो। ठीक है, किसने आपके साथ क्या करा क्या नहीं, जस्ट फॉरगिव। ठीक है, और आगे मूव करो, बी इन दैट पॉजिटिव जोन। हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्प करनी है लोगों की। ठीक है, हेल्पफुल पीपल आपके आसपास हैं। ठीक है, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, तो फिर किस बात की आपको चिंता है। जो आपकी डेस्टिनी में है इट विल कम टू यू ना। हैप्पी चेंजेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी अब जो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस हैं वो आ रहे हैं। आप अब इन चीज़ों को समझ पा रहे हो कि क्यों हुआ है ये सब आपकी लाइफ में। मे बी आपने अपने पास्ट में आई नो बहुत कुछ हैंडल करा है। ठीक है, लेकिन अब आप हैप्पी चेंजेस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, हेल्पफुल पीपल हैं आपके आसपास, आपके पास हैप्पी चेंजेस हैं। और ये चीज़ें आप कब तक मैनिफेस्ट कर पाओगे, मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, राइट। तो फ्यू मंथ्स में आप ये हैप्पी चेंजेस भी ला पाओगे अपनी लाइफ में। तो अब इन चीज़ों को समझें, आगे फॉरवर्ड मूव करें। ठीक है, और दिस इज़ ऑल फॉर द पाइल नंबर 2। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है कहीं पर भी, कोई भी एक पॉइंट, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय, टेक केयर।